यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर मिसाइल दागी है। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। आप देखिए, राजधानी कीव से लेकर खेरसोन, निप्रो पर विध्वंसक अटैक किया गया है। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 10 शहरों पर एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया गया है और अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला। हालांकि यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा है कि 85% हमलों को नाकाम किया गया है डिफेंस के जरिए। तो बिल्कुल जो हमले किए गए हैं रूस की तरफ से, क्या वो रूस की बौखलाहट दिखाते हैं? क्या ये वो बताते हैं कि रूस इस वक्त इस डेस्परेशन में है कि कई यूक्रेन के शहरों को तबाह करके वो इस वक्त मोर्चा संभाल ले और उस स्थिति में पहुंच जाए कि जहां पर जीत तय नजर आ रही हो? क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर हमले किए हैं और इसीलिए ये आशंकाएं बढ़ गई हैं कि 10 शहरों में एक साथ अटैक किया गया। जल्दी से आपको बता देते हैं, रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन में क्या कुछ हुआ है हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग शहरों में 100 मिसाइलें एक साथ दागी गई। यूक्रेन के 10 शहरों पर अटैक किया गया। कीव, खार्किव, खेरसोन, ओडेसा में अटैक किया गया। कुछ शहरों में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के कई अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए और ये बताता है कि रूस इतने गुस्से में है, यानी पुतिन इतने गुस्से में है कि वो इस वक्त कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं और रेडी टू अटैक के मोड में है। ऐसा तो नहीं मनीष, जो कि यूक्रेन सीमा पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स नजर आ रहे हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस वक्त जो रूस की या पुतिन की पोजीशन है वो ये लग रही है कि बस वो अटैक करना चाहते हैं इस डेस्परेशन में कि जीत हासिल हो सके। बौखलाहट है क्या? देखिए, बीते 10 महीनों का अगर तमाम उतार चढ़ाव को आप देखें तो अब तक अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो बहुत हद तक इसका श्रेय आप राष्ट्रपति पुतिन को दे सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि अभी ये सब नहीं करना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसे बनती है, बिगड़ती है, इसको लेकर फिर रूस और नाटो के एक दूसरे पर कितना दबाव देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल रूस की तरफ से ये जो हमले हो रहे हैं, इसके पीछे पुतिन का पर्पस ये है कि सर्दियों में यूक्रेन की हालत इतनी ख़राब कर दी जाए कि यूक्रेन की जनता जेलेंस्की से कहने लगे कि क्रेमलिन से आप बात करो। क्योंकि बातचीत करने के लिए पश्चिमी देश बार बार यही कह रहे हैं कि जब यूक्रेन चाहेगा, यूक्रेन की मर्जी होगी तो बातचीत हो। तो मुझे लगता है कि रूस को ये उम्मीद है कि इस तरह के हमले से बातचीत के लिए बेबस होगा यूक्रेन। दूसरी अहम बात यह है कि आप देखिए कि तकरीबन एक पैटर्न है 12-13 दिन पे मिसाइल हमले का होना। तो जब 10-12 दिन बीत जाते हैं और मिसाइल हमले नहीं होते हैं तो पश्चिमी देश कहने लगते हैं कि रूस के पास मिसाइल खत्म हो गए। तो शायद रूस बताता है कि देखो अभी मेरे पास बहुत सारी और मिसाइलें हैं, बिल्कुल जरूरत पड़ने पर आप पर भी दागी जा। पश्चिम तरफ से सेट किया था मनीष, जिसके बारे में आपने बताया कि अब कहीं ना कहीं मिसाइल एमुनिशन खत्म हो रहा है, लेकिन ये रूस इस तरह से स्ट्राइक करके बता देता है। शुक्रिया अभी के लिए मनीष, आपका इस पूरी जानकारी के लिए।